आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर के गिरगांव में एक और आस्था से ओतप्रोत अदालत, जहां पे मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट महादेव की अदालत। यहां सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान की शरण में पहुंचकर दो पक्षों में ने सच का प्रमाण देने के लिए शपथ ली। मन में आस्था और आंखों में उम्मीद लिए ये परिवार अपने खोए बच्चे की तलाश में अब दिव्य न्याय की ओर देख रहा है। और इस पर देखिए। ग्वालियर के गिरगांव स्थित महादेव मंदिर में अनोखी अदालत लगी, जहां मासूम रितेश पाल की गुमशुदगी का मामला भगवान महादेव की चौखट पर पहुंचाया गया। 1 महीने से लापता 4 साल के रितेश का सुराग पुलिस अब तक नहीं खोज पाई। संदेह के घेरे में मां, पिता और दोनों परिवार है। परिवारों को पंचायत ने मंदिर में बुलाया। पंचों की मौजूदगी में दोनों पक्षों से धर्म उठवाया गया और लिखित पंचनामा तैयार किया गया। इसमें साफ दर्ज किया गया कि जो भी झूठी कसम खाएगा उसे 5 दिन के भीतर 50,000 रुपए का नुकसान या जनहानि तक का दंड भुगतना पड़ेगा। बच्चे की मां, उसके भाई, पिता दलवीर और दादा सभी ने महादेव के सामने कसम खाई कि अगर उन्होंने बच्चे को गायब किया है तो महादेव उन्हें कठोर दंड दे। हम कसम खाने के लिए आए बच्चे के बारे में। बच्चा मेरा गायब हुआ है, 1 महीना हो गया। बच्चे का कुछ भी पता नहीं पड़ा। हम लोगों को एक दूसरे पर शक था, तो वो भी पैंटी आई हुई है। हमने भी कसम खाई है, उनने भी कसम खाई है। अगर हमारा हाथ होगा तो हमारे मेरे 2 भाई हैं, वो भी खत्म हो जाएं। और जो भी पंचायत के सामने हाथ जोड़ के विनती है भगवान से, बोले बाबा अगर हमारा हाथ हो कुछ भी किया हो तो मेरे भैया दोनों पट्टा खत्म हो जाए और पंचन के सामने आ जाए। बच्चे के वो धर्म खाने के लिए आए थे हम क्या एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, एक दूसरे पे शक कर रहे हैं कि मतलब कि कहीं तुमने करवाया है, कहीं वो बोल रहे हैं कहीं तुमने करवाया है। तो इस बात पे जो निर्णय हुआ है, जहाँ पे तो पंचायत थी, पंचायत वालों ने फैसला किया अब ये कसम खाओ कि कहीं तुमने करवाया हो या कुछ किया हो या और किसी के जरिए करवाया हो, ये तीर रिश्तेदार जो कोई भी हो, उस बात के लिए मैंने खुद और मेरे घर वालों ने स्वयं कसम खाई है कि हमारा बच्चे के बारे में कोई हाथ हो तो जहीं पे दंड मिले हमको। घर नहीं पहुंच पाए उससे पहले दंड मिल जाए हमको। बच्चे को 1 महीना 1 दिन हो चुका। बच्चे का नाम था रितेश पाल। वो 3 साल का था, 3 साल से अब 34 साल में लग चुका था, मतलब 1 आध महीने हुआ होगा जी। वो नहीं, पुलिस से सपोर्ट तो पुलिस ने क्या छानबीन कर रही है। हम पूछते तो क्या हो रहा है, छानबीन कर रही है, कहीं हमको ले जाती उठा के, कहीं उनको ले जाती उठा के। गिरगांव का ये महादेव मंदिर अपनी अनोखी न्याय प्रणाली के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ भगवान के समक्ष झूठ बोलने वाला कभी बच नहीं पाता। सदियों से यहाँ पंचनामा और कसम की परंपरा चली आ रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि जो भी व्यक्ति महादेव के सामने झूठी सौगंध लेता है, उसके जीवन में कुछ ही दिनों में कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, कभी धनहानि तो कभी दुर्घटना। इसी वजह से यहाँ की कसम को लोग सबसे कठोर और सच्चा न्याय मानते हैं। ये गिरगांव महादेव मंदिर है, जिसको मजिस्ट्रेट महादेव के नाम से जाना जाता है। देखिए, आज मोहनपुर से बघेल समाज के लोग आए, उन्होंने सूचना दी थी। दलवीर और सपना ये आपस में पति पत्नी है, तो सपना को ये शंका थी कि दलवीर बघेल प्लस उसके परिवार वालों ने तो कहीं बच्चा गुम नहीं कर दिया। उनका 3 साल का बच्चा है रितेश बघेल, वो गुम हो गया है। काफ़ी दिनों से उसकी छानबीन हो रही, पता नहीं लगा है। तो पंचायत बैठी, पंचायत में काफ़ी समझाइश की, दोनों को पूछा, दोनों तैयार नहीं हो। लास्ट में कसम के लिए तैयार हुए। सपना ने ये कसम दी है कि भाई मेरा बच्चा गुम हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं फंसा रही हूँ दलवीर को। और दलवीर ने प्लस उसके परिवार वालों ने ये कसम दी है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। इस समय इसका दिया गया है 5 दिन का, पंचनामा बना उसमें समय 5 दिन का दिया गया है। आज 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख को शाम के 5 बजे तक का 50,000 है, इससे अधिक का इन दोनों पक्षों में से किसी का भी नुकसान होता है वो पक्ष दोषी पाया जाएगा। फिर दोषी को पंचायत बिठा के उसको दोषी को उससे हर्जाना भुगताएंगे, जो भी जैसे पंचायत जैसे वो करेगी। वो देखिए, मंदिर का विश्वास है आज का नहीं है, वर्षों पुराना मंदिर है और ये पहली पंचायत नहीं है। ऐसी हजारों पंचायतें होती हैं। 302 के केस भी वो हुए, बरी होके जाते हैं यहाँ से।
ग्वालियर के इस मंदिर की अदालत में मासूम रितेश के परिवार ने महादेव की शरण में न्याय की गुहार लगाई है। मां, पिता और दोनों परिवारों ने खुलेआम सौगंध उठाकर खुद को निर्दोष बताया है। अब 5 दिन की अवधि महादेव की नाम है। पंचायत और परिवार दोनों का विश्वास है कि भगवान किसी न किसी रूप में सच सामने लाएंगे और मासूम रितेश की गुमशुदगी का राज जल्द खुल जाएगा। अनादि टीवी के लिए ग्वालियर से अजय शर्मा की रिपोर्ट।